परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछकर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। जैसे एक समय एक चक्रवर्ती राजा था, मानधाता चक्रवर्ती राजा, और उस एक चुनक ऋषि था, ऋषिश्वर, जो ज्ञानी आत्मा जिन वेदों को समझा जैसा कि एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए और तब भूल के नहीं करे। तो उसने ओम नाम के जाप से हजारों वर्षों तक बैठ कर साधनाएं की, मेडिटेशन किए। परमात्मा तो मिलता नहीं, क्योंकि गीता जी के 11वें अध्याय के 47वें श्लोक में लिखा कि अर्जुन, ये मेरा जो तेजोमय शरीर मैंने तुझे दिखाया, 48वें श्लोक में, तेरे से पहले ना तो किसी ने देखा, ना कोई आगे देख सकता, और ना ये वेदों में वर्णित विधि से, ना किसी यज्ञ से, ना तप से, ना जप से मुझे कोई नहीं पा सकता। अर्थात मेरी प्राप्ति तो किसी प्रकार भी नहीं हो सकती, इससे और बेनिफिट है, ये आपको बता दिया। तो उसने ऐसा ही जानकर हजारों वर्षों तक साधना की, प्रभु तो पाया ना। आखिर में अपनी सोच के शास्त्री ने बढ़ाई दिए, निराकार है। अभी पता चलेगा आपके सामने परमात्मा कैसा है, लगातार सुनते रहना पवित्र आत्मा। अब क्या होता है कि मानधाता चक्रवर्ती राजा था, एक बेहतर सोनी सेना उसकी। उसने वो चक्रवर्ती राजा कौन होता है? पूरी पृथ्वी पर सम्राट होता है। और वो कुछ समय के बाद अपना परीक्षण करता है। किसी नरेश ने, तेरे अंतर्गत किसी राजा ने तेरी सत्ता को अस्वीकार तो नहीं कर दिया। इसके परीक्षण के लिए एक घोड़ा छोड़ देते हैं, अश्वमेध यज्ञ करते हैं। उस अश्व यानी घोड़े के गले में डाल देते हैं एक पास पोस्टर लिख कर के राजा के पास इतनी सेना है, और जिसने राजा की प्रभुता स्वीकार नहीं है, राजा का घोड़ा बांध ले और युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सारी पृथ्वी पर घूमकर वो घोड़ा वापस आ जाए। साथ में वो घोड़ा खाली था, बाकी घोड़ों पर सैनिक विराजमान थे। एक उधर से चुनक ऋषि की कुटिया के सामने से गए भी और फिर आ भी उधर से गए। जाती दफा ऋषि के मन में आया था भी एक घोड़े पे सवार क्यों नहीं इनके पे, बाकी सब सवार थे, ऐसा वो सोच रहा था। वापस आज उसने उस शंका का समाधान चाहा उनसे, भाई सैनिकों तुम एक घोड़े पर क्यों नहीं बैठा कोई भी, ये क्या बात है, बाकियों पर बैठे हैं। तो उन्होंने बताया कि ये राजा मानधाता चक्रवर्ती का घोड़ा है और इसके गले में ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, जो इसको पकड़ लेगा इस पर बैठना नहीं होता, और जो इसको पकड़ लेता कोई राजा सब जगह घूमे, किसी ने नहीं पकड़ा, कोई पकड़ लेता तो राजा के साथ उसने युद्ध करना होता, और राजा के पास बेहतर सोनी सेना है। बड़े फकर के साथ बता रहे हैं और उठपटांग बात बना के ऋषि कहने लगा, भी क्या हो जाए इसके घोड़े ने कोई पकड़ ले, या किसी ने नहीं पकड़ा क्या, कौन पकड़े, हमारे राजा के पास इतनी सेना है, ये कर दे वो कर दे। काल के पास रिमोट है इन सबका, पहले दिन को एटम बम बनावे और फिर इनको दुरुपयोग करें, काल के पुजारियों को, ब्रह्म के पुजारियों को। वहां से मन में गलत प्रेरणा भर दी, अगला इसकी तो जो है ना अहंकार तोड़ना चाहिए। ऋषि ने बता के काम ऋषि का बकवाद गढ़ का अपनी भक्ति कर रहा था, करते रहते, राजाओं के काम अपने होते, संतों के अपने, लेकिन ये काल का खेल सारा। उसके मन में आया भाई राजा का तो गर्व तोड़ना चाहिए, ये तो बड़ा गर्व हो गया इसको। ऋषि बोला भी मैं बांध लूं तो इस घोड़े ने, सैनिकों से बोला। सैनिक बोले रे कंगाल, दाने तो तेरे पास खाने को नहीं, और युद्ध तू करेगा मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ। अब ऋषि बोला भी कि मेरे बाद में ऐसा ही लिख रखा है और मैंने तेरे को आपके राजा का युद्ध स्वीकार को लिया। अब वो तो बहाना ढूंढे थे उन जो ना सैनिकों ने, घोड़ा बांध दिया ऋषि वाली उसी वृक्ष की जिसके ऋषि की कुटिया डली हुई थी, झोपड़ी डाल रखी थी इसके सारे, और जाकर बता दिया राजा को कि आपका घोड़ा चुनक ऋषि ने पकड़ लिया। अब राजा ने बड़ा दुख हुआ, भी आज एक आदमी की हिम्मत पड़ी, तड़के दूसरा कल न दूसरा तैयार होगा, ला इसको दुनिया को भी खौफ कर दूं, दुनिया को भी भयभीत कर दूं। अपनी बेहतर सोनी सेना की 4 टुकड़ी बना ली
और 18 करोड़ सेना एक बार भेज दी, एक आदमी को मारने के लिए, दुनिया को डराने के लिए, भयभीत करने के लिए। उधर से उस ज्ञानी आत्मा ने, उदार आत्मा ने अपने उस जीवन के जो कमाई करी थी, उसमें एटम बम बनाया था सिद्धि से, वो सिद्धि से 4 एटम बम बना लिए, 4 पुतली तैयार की, एक पुतली छोड़ दी, 1800 सेना की सत्यानाश कर दिया। राजा ने दूसरी 18 करोड़ भेज दी, ऋषि ने दूसरी पुतली छोड़ दी। कहने का भाव यह है कि सर्वनाश कर दिया 72 सेना का मालिक। अब यहाँ परमात्मा, ये गीता बोलने वाला ब्रह्म कहता है कि मेरे पुजारी ये सर्वश्रेष्ठ थे ज्ञानी, और ये भी बेचारे उदार आत्मा मेरे ही द्वारा मिलने वाली घटिया राहत में आश्रित रहे। अब देखो 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। अपनी पूजा को भी ब्रह्म घटिया बताता है, अनुत्तम, अश्रेष्ठ इसलिए बताया क्योंकि वो परमात्मा तो कोई और है जिसकी पूजा करनी चाहिए, जिससे परम शांति होगी। वो भी बताऊंगा, दिखाऊंगा आपको। श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, 7वें अध्याय का 18वां श्लोक। ये देखिए इधर 18वां। अब क्या कहते हैं कि उदारा सर्वे एवं एति ज्ञानी तु आत्मा एवं मे मतम। ब्रह्म बोल रहा, गीता बोलने वाला भगवान के मेरे विचार में ये सभी ज्ञानी आत्मा जिनको ये पता लग गया एक भगवान की भक्ति करनी चाहिए लेकिन इनको पूर्ण संत ना मिला, ये है तो उदार माने सर भी दे दे भगवान के लिए, शीश भी दे दे प्रभु को पाने के लिए, जिन हजारों वर्षों तक अपने तन की भी शुद्ध नहीं रही और लेकिन भगवान ना मिला। क्या हुआ? आश्रित सही, आश्रित माने आश्रित है, सह माने वो सारी वो ही, क्योंकि वो आश्रित है युक्त आत्मा यानी प्रभु में लीन आत्मा। माम एवं अनुत्तमाम गति, मेरी ही घटिया से घटिया, अनुत्तमा माने अति घटिया, गति व्यर्थ, अनुत्तमाम गतिम मेरे वाली घटिया से घटिया राहत में ही आश्रित रहे, क्योंकि इनको परम पिता पूर्ण परमात्मा की भक्ति का मार्ग उस संत से नहीं मिला। अनुत्तम, देखो इन्होंने अनुत्तम माने क्या किया है, अति उत्तम कर दिया। अनुत्तम माने अति उत्तम, 4ठी कक्षा के बालक ने पूछ ले, अनुत्तम माने के, उत्तम माने बढ़िया, अनुत्तम माने घटिया। अगर कोई अनुत्तम का विपरीतार्थ अर्थ और कहीं आ जाए उसमें परीक्षा में और बच्चा जो उसका अर्थ कर दे, अनुत्तम का अर्थ क्या लिखा, अति उत्तम लिख दे, माने शब्दार्थ आवे, तो उसको क्या मिलेगा? 0। और इन महात्माओं को मिल रहे 100, क्योंकि हम एग्जामिनर कमजोर थे, हमने ज्ञान नहीं था। अनुत्तम माने घटिया थे, अति घटिया, अति घटिया लिखना था, बिल्कुल अति अश्रेष्ठ, और यह बात बिगड़ गई। अब क्यों? क्योंकि ये भगवान गीता बोलने वाला, यहाँ फैसला होगा 18वें अध्याय के फिर 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, अगर तूने परम शांति चाहिए तो भाई उस परमात्मा की शरण में जा, जिसकी कृपा से तो परम शांति और सतलोक को प्राप्त होगा, मेरी पूजा से नहीं हो सकता। 18वें अध्याय का और ये 62वां श्लोक देखो। ये आज का सत्संग या समापन होगा। हे भारत, सब प्रकार से उस परमेश्वर की शरण में जा। अपनी तो मेरी तो घटिया तो घटिया साधना भाई, और तूने पूर्ण मुक्त होना है तो उस परमेश्वर की शरण में जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी वहां चला जाएगा सतलोक में। शाश्वतम स्थान माने सतलोक, सनातन परम धाम, सनातन धाम सतलोक कहो या सचखंड कहो या अमर लोक कहो, वहां जाकर तेरे फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। ये स्पष्ट कर दिया, उस परमात्मा की शरण में जा। ये है वो शास्त्र में जो करना है और नहीं करना है, कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था कहते शास्त्रीय प्रमाण है भाई, इसके अनुसार करना और नहीं करना। और ये क्या बताते हैं, ये सतलोक की महिमा गाने वाले ये 4-5 संत लोग, गीता तुम्हारे काम नहीं, इसको छेड़ना भी नहीं, क्योंकि अपना विराम ने नाचा ना जावत आंगन टेढ़ा, वो काम हो गया। अब ये तो हमारी बीए की क्लास की जो ना सिलेबस है, ऋषा के एमए और पीएचडी और जो ना वो करेंगे, प्रभु पाएंगे, वह नौकरी मिल जाएगी, वो साधन के पूर्ण परमात्मा के मार्ग में, उनके इतिहास में, उनकी वाणी में प्रत्यक्ष प्रमाण है। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर की असीम रजा से इस पवित्र नगरी नरेला के अंदर ये सत्यनारायण कथा
आज प्रारंभ हुई। सत्यनारायण कारक होता है अविनाशी परमेश्वर। सत्य माने अविनाशी, जिसका अस्तित्व कभी समाप्त ना हो, और नारायण मेन भगवान। सत्यनारायण कहो, सत साहिब कहो, अमर पुरुष कहो, सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, चाहे शब्द स्वरूपी राम कहो, वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर है। उसकी ये अमर कथा, उसकी सच कथा जिस पुण्यात्मा को श्रवण करने के लिए प्राप्त होती है, बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी है वो। कहते हैं सकल पदार्थ है जग माही, और भाग बिना निरपावत नाही। कितना बड़ा ये नगर नरेला है, और इसमें कितनी संगत सत्संग में आ पा रही है। इससे यही तुलसीदास जी की वाणी सिद्ध होती है कि सकल पदार्थ है जग माही, और कर्महीन निरपावे नाही। आज सभी मनुष्य शरीरधारी प्राणियों को प्रभु के सत्संग में आने का समय नहीं है, और अपने पेट के धंधे के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए चाहे कितना कठिन काम क्यों ना करना पड़े, वो तुरंत करने को तैयार हो जाता है। इसका कारण क्या है कि जैसे किसान को ये मालूम होता है कि यदि तू अपने इस कार्य को नहीं करेगा तो तेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, क्योंकि वो सही ज्ञान योग युक्त है। ज्ञान योग युक्त अर्थात ज्ञानी आत्मा। जैसे भक्ति मार्ग के जब हम ज्ञानी हो जाएंगे अर्थात ज्ञान योग युक्त हो जाएंगे, फिर हम इस कार्य को जैसे जमींदार करता है, ऐसे हम अपनी इस भक्ति रूपी फसल को कैसे सफल करेंगे। जैसे जमींदार किसान जनवरी का महीना, ये हरियाणा और दिल्ली, पंजाब, राजस्थान, यूपी का क्षेत्र, जिसमें जनवरी दिसंबर के अंदर कितना भयंकर शीतलहर होती है, कितना जाड़ा होता है। और जब किसान का रात्रि के समय सिंचाई करने का कोई नहर के पानी का नंबर आ जाता है, वो रात्रि के 12 बजे अंधेरी रात्रि में, चाहे ऊपर से कोहरा भी गिर रहा हो, धुंध भी पड़ रही हो, शीत लहर चल रही हो, वो अपने खेत में पहुंच जाता है केवल एक कंबल लेकर। और उसमें अन्य जो प्राणी यानी मनुष्य अपने मकानों के सभी खिड़की और दरवाजे बंद करके, रजाई और ऊपर तक कंबल जोड़ के, और हो सके तो हीटर भी जला करके उस सर्दी से बचने के प्रयत्न कर रहे होते हैं। और वो ज्ञान योग युक्त अर्थात वो सर्वज्ञानी अपने मार्ग का किसान खेत में पहुंच जाता है। वो नहीं परवाह करता तेरे को निमोनिया होगा, वो नहीं परवाह करता तेरे को सर्दी लग जाएगी, क्योंकि उसको ज्ञान होता है कि यदि आज इस कठिन काम को नहीं करूंगा तो कल मेरे हाथ में कुछ नहीं आएगी, ना कोई फसल बनेगी, मेरे बच्चे भूखे मरेंगे और मैं कंगाल हो जाऊंगा। इस उद्देश्य को लेकर के वो उस भयंकर सर्दी में खेत के अंदर पहुंच जाता है और अपना काम पूरा करके आता है। जाकर के उस पानी के अंदर घुटनों पानी में चला जाता है, कपड़े भी गीले हो जाते हैं, परंतु वो पीछे नहीं हटता। कारण क्या है कि उसको इस बात का सही ज्ञान हो गया है, हृदय में ये पक्की दच गई है कि ये काम करें सरेगा। ऐसे ही जिन पुण्यात्माओं को भक्ति मार्ग का ज्ञान हो जाएगा, जब वो ज्ञान योग युक्त हो जाएंगे, फिर वो इसी प्रकार इस कार्य को करेंगे। चाहे कोई समाज नाराज हो,
चाहे कोई बुरा कहे चाहे भला कहे, और चाहे कोई वेश्य किसी कोई आवश्यक कार्य भी हमारा रह जावे, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, फिर हम इसकी कभी परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हम अपनी भक्ति रूपी फसल को फिर पूरा करके मानेंगे, क्योंकि हमें ज्ञान हो जाएगा कि इसके किए बिना काम कभी नहीं चला। इसलिए परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कहते हैं, मानुष जन्म पाय के नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना वही बनवाया क्या काम। कबीर हरि की भक्ति करो तज विषयों रस चोज, बार बार न पाओगे ये मनुष्य जन्म की मौज। लूट सको तो लूटियो राम नाम की लूटी, पीछे फिर पछताओगे जब प्राण जहांगे छूटे। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानियो जिस पर राम नाम धन होए। पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्र चलंत, ये रावण सरीखे कौन गिने हैं ऐसे गए अनंत। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार सतपुरुष कुल मालिक कबीर साहब अपने सतलोक स्थान से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, और जब वो काल के लोक में आते हैं तो एक मानुष आम व्यक्ति जैसा जीवन जी कर अपने सत्य ज्ञान को हम प्राणियों को बता के और एक सत भक्ति यहाँ प्रचलित करके और अपनी समर्थता का प्रमाण देकर के वो परमेश्वर सहशरीर चले जाते हैं, सहशरीर आते हैं। वो कभी किसी माँ से जन्म नहीं लेते, क्योंकि उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है और सबके कुल मालिक वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म है। इस बात का प्रमाण श्याम वेद संख्या नंबर 1400 आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। वैसे तो कहते हैं समझदार को संकेत गना, और जिसने सौदा करना होता है व्यापारी ने, बिजनेसमैन को, वो क्या करता है, मार्केट में जाता है। जिसने 1000 बोरियां गेहूं खरीदना हो या 1000 बोरी चीनी की खरीदनी हो, वो क्या करता है कि दूसरे व्यापारी के पास जाता है, बिजनेसमैन के पास, उसे कहता मैंने 1000 बोरियां भाई खरीदनी है और माल दिखा दे। तो वो बेचने वाला क्या करता है, एक परखी रखा, परखी एक लोहे की, आगे से पहनने से मुख की, और उसमें ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम वो सामान वापस आ जाए, उसको ऐसे घुसो देता है उस बोरी में और फिर वापस निकाल लेता है। तो उसमें ज्यादा से ज्यादा 50 या 40 ग्राम या ज्यादा से ज्यादा 100 ग्राम वस्तु आती है। यानी 1 क्विंटल की बोरी में से ज्यादा 100 ग्राम निकालकर उसको दिखा देता है, वो देख लेता है, फिर दूसरी बोरी में, फिर तीसरी बोरी में, यानी एक बोरी में तो ज्यादातर वो ऐसे देखता है। और जो उस बोरी में होता है एक परखी में बाहर आ जाता है, उससे फिर वो सौदा कर लेता है। जिन पुण्यात्माओं को भक्ति रूपी सौदा करना है, सच्चे सौदागर होंगे, वो गणी बकवाद नहीं करा करते। हर कोई नौके भाई सारी बोरी खोल कर दिखा दी, मैं तो सब खरीदूंगा, तो वो बेचने वाला कहता अपने घर न जा भाई, तो फिर व्यापारी को ना बकवाद करना है मेरे साथ, अभी न सब न खुलवा कर चला जाएगा, फिर लेना एक न देने दो। तो इसके लिए इस दास ने चारों वेदों में से परखी मार के और इस आपके सामने रख दी। आपने सामान खरीदना है तो हमारे पास ये माल है। ये परिभाषा प्रभु की सभी शास्त्रों में से, सभी पवित्र धर्मों के सभी शास्त्रों में से इसमें परखी मार के और इसमें निकाल रखी है। और किसी का शक हो तो इसको चेक करा ले, खूब मिला ले उन बोरियां तो जाके। और जिसने भगवान पाना है
भक्ति करनी है तो आज कोई सु अवसर मालिक ने दिया है, सदियों और युगों पर्यंत। इसमें सामवेद संख्या नंबर 1400 आपके सामने पेश करते हैं। जब तक हमें ये विश्वास नहीं होगा कि वास्तव में ये परमेश्वर कौन है, कैसा है, तो हमारा हम दृढ़ विश्वास नहीं हो सकता, और विश्वास बिना भक्ति नहीं बने। अब आपके सामने ये सामवेद जो है भक्ति का वेद है, और इस सामवेद में लगभग कई सैकड़ों स्थान पर कबीर नाम लिखा, परमेश्वर का कबीर नाम। हम उसे कबीर कहने लगे, कबीर। हम वेदों को वेद बोलते हैं हमेशा, कुदरती ऐसी लोकल लैंग्वेज बनकर, और हम वेद कहने लगे। अब वेद कह दे तो ही वही बात है, वेद कह दे तो ही वही बात है। किसी व्यक्ति का नाम वेद लिख दिया तो कागजों में वेद प्रकाश, और बोलेंगे उसने वेद प्रकाश, कोई दिक्कत नहीं, व्यक्ति वही है। तो इसी प्रकार ये वही श्याम, इसको कबीर परमात्मा वही है। ये देखिएगा श्याम वेद, इसमें संख्या नंबर 1400। इसमें खासियत की है कि इसमें संख्या नंबर, सीरियल नंबर हर मंत्र का लिखा है। 1400 नंबर संख्या पे ये पूर्ण विवरण दिया है कि वो कबीर परमेश्वर क्या करता है, स्वयं आता है और अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को वही ठीक ठीक अपने सत्य ज्ञान को वही वर्णन करता है। इस समय जब ये देखिएगा, ये सामवेद कहां से प्रकाशित है ये भी देखिएगा। सामवेद भाष्य संपूर्ण, सामवेद हिंदी भाष्य स्वर्गीय पंडित तुलसीराम जी स्वामी कृत, सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 3/5 महर्षि दयानंद भवन, आसफ अली रोड, नई दिल्ली, दूरभाष इतना इतना। और ये देखिए ये है सामवेद का 1400 नंबर संख्या। इसमें क्या लिखा कि भद्रावस्त्रा, भद्रावस्त्रा माने तेज पुंज के का शरीर, चोला, वस्त्र माने चोला, तेज पुंज का शरीर, समन्या, समन्या माने ज्यों का तो उसी जैसा उसका पहले है, समन्या उसी के समान, और ज्यों का तो यानी जैसे ये अब ये कपड़ा हमारा, ये शरीर, ये एक वस्त्र है और ओरिजिनल शरीर इसके अंदर और है। हम तो हमारे को तो जो है ना तेज इसका 5 तत्व का कपड़ा हमारा तो, और उस परमात्मा का ये हमारे जैसा कपड़ा नहीं है, वो तेज पुंज का शरीर है उनका। ये वो अकायम, अकायम माने इस आडचाम के पुतले, ऐसनाविरम, उस सनाइयों के जोड़ जुगाड़ से नहीं बनता उसका शरीर, इसलिए भद्रा वस्त्र यानी तेज पुंज का शरीर, वस्त्र माने चोला, समन्या अपने तेज, क्योंकि भगवान मनुष्य जैसा है और मनुष्य जैसा ही ज्यों का तो दूसरा, समन्या उसी के सदृश और रूप बना के, यानी उसके ऊपर एक और कोट पहन लिया, समन्या। वसान है, वसान माने काफी, वस आन माने जीवन जी के, वस माने रह के, वसाने माने मनुष्य जैसा जीवन जी के, कुछ दिन संसार में रह के, वस माने वसना रहना, आने माने प्राण जीवन, आम व्यक्ति की तरह जीवन जी के। महान कबीर, ये ऊपर रह लगा है छोटा रह, महान कबीर नीवचनानी संसन, वो महान विशाल सतगुरु, गैबी ख्याल विशाल सतगुरु, महान माने विशाल सर्वशक्तिमान कबीर, वो कबीर परमेश्वर। नीवचनानी संसन, नीवचनानी माने अपने लोकोक्तियों के माध्यम से, साधारण भाषा के माध्यम से, संसन माने वर्णन करता है अपना सत्य ज्ञान, अपने ही लोकोक्तियों साधारण भाषा के माध्यम से वर्णन करता है। कब? जिस समय अनजान साधकों के द्वारा जो विचक्षण होते हैं, विचक्षण माने जो चतुर दिख विद्वान पर ज्ञान कति नहीं, उनके द्वारा शास्त्र साधना रूपी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ना बताकर
अनुपासना रूपी पूयमान, पूयमान माने मवाद, पूयमाने मवाद, पूयमानो मवाद, आवत्स्य वचम, वो अपने पूरे प्रवचनों के अंदर शास्त्र गुरु साधना रूपी, शास्त्र गुरु साधना रूपी मवाद को चमवो माने आचमन के साथ पिला रहे होते, उस समय वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म जागृत देव वितौ अपने छुपे हुए सरगुण और निर्गुण मार्ग को वो परमेश्वर आकर जगाता है, उसको फिर वास्तविक ज्ञान देता है। इसका ये संस्कार देखो आप, अब इसकी हिंदी यहाँ देखिए इन्होंने कैसे किया ये भी देखिए। भद्रा भले, समन्या संग्राम योग्य, अब दास का दिया समझ में नहीं आई। समन्या माने जो का तो दूसरा अलग, सम या तो आम बालक समझ जा तो जिसने थोड़ी बहुत हिंदी भी आती हो। सम अन्य, जो का तो कोई और, डिक्शनरी उठा के देख लेना, जो का तो पाओगे जैसे दास बताओ। वस्त्रा माने वस्त्र तुल्य, तेजों को, ये तेज पुंज का कपड़ा वस्त्र, शरीर ओढ़े हुए। वसाना माने ओढ़े, वसाना माने जो का तो शरीर बना के उसी के ऊपर एक और कपड़ा जो का तो पहन का परमात्मा, और आम उसकी तरह जीवन जी के। महान माने बड़े, बड़े कबीर, ये कवि लिख दिया ना। अब जैसे यहाँ एक बात और सोचनी पड़ेगी हमने जब ये बात सुनना, जैसे यजुर्वेद है, अब यजुर्वेद को हम क्या बताएंगे। अब जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद अब मान लीजिए हम यजुर्वेद की महिमा गा रहे हैं और इसको अर्घ ये हटा के यहाँ अपसर्ग भी लगा देंगे ना, और कहीं लिखा होगा यजु कर देंगे इसको, तो भी हमने फिर इस पुस्तक के बारे में जानकारी देनी है तो यजु भी लिखा होगा ना कि तो अपसर्ग लगा के, तो भी लिखना पड़ेगा ये यजुर्वेद। अगर यजु भी लिख देंगे अलग से, फिर भी हिंदी इसकी हमने यजुर्वेद लिखना पड़ेगा। ऐसे अगर ये कवि भी कर देते हैं तो भी लिखना पड़ेगा वो कबीर परमेश्वर, चाहे केवल कवि भी लिखा होगा तो भी उसको लिखना पड़ेगा वो कबीर परमेश्वर। अर्थात हमने जो है ना इसको अपभ्रंश बना के कबीर कहने लगे वास्तव, तो ऐसे हम कबीर कहने लगे इसको, तो इसका अर्थ है। और इन्होंने देखिएगा क्या किया है, पूयमान का अर्थ कर दिया अमृत, शोधमान अमृत, और पूयमान माने होती है मवाद। ए परमात्मा, इतने विद्वान पुरुष और ऐसी जो गलतियां बनी हैं, अब ये सोचने का विषय बन गया हमारे लिए, भैया कहानी बिगड़ी क्यों करे। चल हमारे जैसा बुद्धिहीन तो कुछ भी कर दे, 100 गलती कर सका है, क्योंकि हम तो वैसे ही जिज्ञासु प्रभु के। देखिए भाई वही श्यामवेद और ये आराम तो कर, ये बजरा वस्त्र, यहाँ देखो महान माने सर्वशक्तिमान कबीर, वो परमात्मा कबीर विद्वान, सुक्तों को यानी लोकोक्तियों को, जैसे शब्दावली कबीर साखी, ये नीवचरानी माने शब्दावली। संसन माने पढ़ते हुए वर्णन करना होता, वर्णन करते हैं, लिखते हैं, कहना। विचक्षण माने दृष्टा, जागृत, आलस्य प्रसाद रहित पुरुष के सम्मान। पूय माने शोधमान सोम, यानी पवित्र अमृत लिख दिया मवाद का। मवाद माने ये सो, पूयमान माने मवाद होता है, वो फोड़े फुंसी से निकला हुआ मवाद, वो राग, और उसका अर्थ महापुरुषों ने शोधमान सोम लिख दिया। देव वितौ यज्ञ में, चमवो धूलोक और पृथ्वी लोक में आवश्यक वर प्रवेश करता है। क्या प्रवेश, अब देखो चलो ठीक, हम ज्यादा नहीं इनके टिप्पणी करते, हम आपको दिखाते हैं, हम कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। अब देखिए पूयमान का अर्थ देख लेते हैं पहले, फिर ये बात समझ में आएगी। ये तो जिसने जरा सी भी संस्कृत पढ़ी होगी उसको पता होगा, हिंदी जानता ना वो भी जानता। पूय, पूय माने मवाद होता है। और जैसे पवमान, पव या पव माने, पव का अर्थ होता पवन या पवित्र करना, पव माने पवित्र, वो ऐसे पूय माने का अर्थ होता है मवाद। ये देखिएगा हिंदी संस्कृत शब्दकोश, हिंदी संस्कृत शब्दकोश
वमन, शिवराम, आपटे, ऐसी ऐसी 6 रखी है मेरे पास, लेकिन इसमें तकरीबन सारा ही विवरण है, उन सब से मिलता जुलता, उसे अन्य भी काफी हो, इसलिए मैंने इसको सिलेक्ट किया एक को। अब देखो अब भक्ति तो हम पीछे करेंगे, जब पहले हमें ये समझ में आ जाओगे हम करने कहां जा रहे हैं और करना क्या था। जब ये बात समझ, तभी हम कुछ हिम्मत से भी करेंगे और हमारा मन भी लगेगा। अब तो हमें यो नहीं मालूम हम जो कर रहे हैं ये क्या है, इसका वास्तविकता ये देखो, ये पुए बड़े ऊ की मात्रा ये या पूयम, ये है पुए, बड़े ऊ की मात्रा ये या यम, पुए या पूयम। पीप, फोड़े या घाव से निकलने वाला मवाद, पीप आना, मवाद निकलना। अब इसका अर्थ जैसे इस दास के समझ में ये है कि वो पूर्ण, क्योंकि ये सांकेतिक शब्द ज्यादा होते हैं और इसमें जो है पद्य भाग है, ये जो शास्त्र ये हमारे जैसे चौपाई होती है ना, चौपाई पद्य भाग में, ऐसे ये पद्य भाग है, गायन की तरफ होता है, इसमें काफी शब्द सांकेतिक और लुप्त होते हैं। जैसे परमात्मा कबीर साहब के दर्शन के उपरांत गरीबदास जी के अंदर परमात्मा ने वो रजा बख्शी, उनके अंतरात्मा की दृष्टि खुल गई। तो जब उन्होंने क्या कहा कि जैसे रावण मंगन गया चून, ताते लंक वही विरोन, अब ये चौपाई टाइप है, ऐसे ये श्लोक है। अब इसका वर्णन तो वही कर सका जिसने रामायण का पूरा ज्ञान हो। राजा राम की कार उलंगी, सीता लंक मंझारे। अब इसका क्या अर्थ बने, वैसे तो कोई अर्थ लग ही नहीं सकता। राजा राम की कार उलंगी, सीता लंक मंझारे। अब आम व्यक्ति तो इसका सलाह कर नहीं सकता जिसने रामायण का ज्ञान नहीं। तो क्या कहा कि जैसे श्री रामचंद्र जी की आज्ञा हुई थी लक्ष्मण को कि या तो तू आना नहीं मेरे पीछे, ये मारिच एक मृग की तलाश में मैं जा रहा हूं, और आए तो इसको चारों तरफ एक पक्की परिक्रमा देकर आना। और इससे फिर क्या होगा, इस मंत्र के बोल के ये रेखा खींच देना, जिससे ये अंदर नहीं कोई इनसे पशु या पक्षी या मनुष्य कोई नहीं जा सकेगा सीता के पास। अब क्या किया कि जब अब हम क्या समझते हैं कि लक्ष्मण ने रेखा खींची, आदेश श्री राम का था। यहाँ बोलने वाले ने सर्वज्ञ है ये मालिक और हम अल्पज्ञ हैं, हम इसको केवल उनकी रजा से समझ सकते। ऐसे ये श्लोक सुधार वेद सामने सुलझाने पड़ेंगे कि राजा राम की कारो लगी, और कोई नो गानी कार तो उसने रेखा, कार माने रेखा तो लक्ष्मण ने की थी, और सीता लंक में जा रहे। अब सीता लंक में थोड़ी थी, वो तो वहां थी चतुर्कुटी में। अगर आम व्यक्ति ऐसे सोचेगा, नहीं, इनका कहने का भावार्थ देखना, ऐसे ही वेद है कि श्री रामचंद्र जी के आदेश से लक्ष्मण ने एक रेखा खींची थी, कार दी थी, और सीता जी ने राम की उस कार का रेखा का उल्लंघन कर दिया तो लंका में पहुंच गई। कई शब्द नहीं लिखा इन्होंने, क्योंकि ये पद भाग जो है इसमें फिर गायन का भी हिसाब रखना पड़ता है, कौन सा राग का हिसाब रखना पड़ता है। ऐसे ही वेद है। तो इसमें जो सामवेद में भी किया है तो ऐसे किया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर अपना तेज पुंज का एक और ज्यों का त्यों समन्या, वैसा ही दूसरा माने वैसे तो वास्तविक शरीर में का इतना तेजों में है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, एक रोमकूप का प्रकाश तो भी फीका पड़े। अब वो अगर नौका न्यू यहाँ आ जा तो किसी ने कुछ दिखाई ना दे, तो उसके ऊपर एक हल्के तेज पुंज का ओवरकोट और पहन के, और वो भी नाड़ी नूड़ी के जोड़ जुगाड़ से नहीं बना होता, वो अकायम असनाविरम, ये हमारे जैसी काया नहीं है, नाड़ी के जोड़ जुगड़ से नहीं बना उनका, वो तेज पुंज का होता है। क्या अर्थ बनाया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर परमेश्वर अपना ही दूसरा रूप बना के कुछ समय वस आने माने वस माने वस के, आन माने मनुष्य की तरह जीवन जी के, कुछ समय मनुष्य के जैसा जीवन जीकर रहकर आम व्यक्ति जैसा लक्षण दिखा के और अपने सत्ज्ञान को संसन निवचनानी संसन लोकोक्तियों के माध्यम से वर्णन करता है। और उस समय
इन विचक्षण माने चतुर संतों के द्वारा दिखे तो विद्वान पर विदुता निकट भी नहीं होती, उनके द्वारा एक पूर्ण परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष की साधना ना बता के आन उपासना अन्य परब्रह्म ब्रह्म देवी देवता नीचे तय ये पूजाएं रूपी मवाद को अमृत के स्थान पे पूर्ण परमात्मा की भक्ति तो अमृत और आन उपासना एक परमात्मा की भक्ति छोड़ के कहते हैं पूयम। पूय माने मवाद, चम वो आवत समय माने पूरे अपने प्रवचनों के माध्यम से, चम वो माने आदत के साथ पिला रहे होते हैं, आचमन करा रहे होते हैं, न्यू करके मंत्र बोल के नगर प्याना था अमृत और वो मवाद पिला रहे और बोली आत्मा जान के क्रम पीना पड़ा भाई, क्योंकि संत जन है ये सही बता रहे होंगे। इससे जो है और ज्यादा क्या भगवान हमें कहेगा उन अज्ञानी प्राणियों के लिए जो इस जीवन प्यारी आत्माओं के मानव शरीर को और कैसे बर्बाद कर रहे हैं। कहते उस समय वो परमेश्वर आता है और अपने सतज्ञान रूपी छुपे हुए अपने ही वित्त माने धन को खजाने को और जगा कर चला जाता है, जगाता है। इसका सीधा अर्थ बने तो यही दास कहना चाहता था कि वो परमात्मा कबीर है जो अपने सतज्ञान को आप ही आता है, आप ही बताता है और आप ही भक्त, आप ही दास और आप ही परमात्मा का रोल करता है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि वो परमात्मा, जैसे अभी तक सभी संतों की महापुरुषों की व्याख्या है कि परमात्मा तो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं। अब वो किन की व्याख्या है? जो दिखे विद्वान पर उनकी भक्ति साधना ठीक नहीं, उनको आप ज्ञान नहीं। किसी भी महापुरुष की आप उठाकर देखिए, किसी भी महापुरुष की, वो क्या बताते हैं कि परमात्मा निराकार है, और वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, मनुष्य जैसा है। पवित्र गीता जी, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान शरीफ, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब और पवित्र चारों वेद स्पष्ट वर्णन करते हैं और कि वो परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसका तेजोमय शरीर है और वो परमात्मा, उसका नाम कबीर है। अब वो परमेश्वर आता है, वो क्या बताता है? एक समय की बात है, एक धर्मदास नाम के बहुत बड़े सेठ बांधवगढ़ के रहने वाले थे। अब जैसे परमात्मा की तलाश इस प्यारी आत्मा को उसी समय से है जब से ये नीचे उससे बिछुड़कर आई है। जब से ये उससे बिछुड़कर आई है तभी से उसकी तलाश है, और जब तक ये उससे नहीं मिलेगी इसकी प्यास बुझ नहीं सकती। चाहे यहाँ पर कितना धन हो जावे और चाहे कितना ये संतान हो जावे, चाहे किसी प्रकार का भी सुख ये महसूस करे, तो उसे जब तक ये अपने मूल मालिक से आत्मा नहीं मिलेगी तब तक इसको कोई सुख, चाहे कितना ही सुखी दिखाइए, परंतु इसकी तसल्ली नहीं हो सकती। वो प्यारी आत्मा आदरणीय श्री धर्मदास जी वैश्य जाति में यानी वैश्य कुल में उसका जन्म बनिया था। इतना सेठ के पैसे की गिनती नहीं थी उनके पास, इतना पैसा था। कहते हैं बांधवगढ़ के नरेश आपत्ति काल में धर्मदास जी के पूर्वजों से वित्तीय सहायता प्राप्त किया करते थे। उस प्यारी आत्मा को परमात्मा की तरफ तलाश थी। एक गुरुदेव भी बना रखा था जिसका नाम श्री रूपदास जी था। वो श्री विष्णु जी को सुप्रीम पावर, सबसे बड़ा भगवान बता के, और साथ में फिर श्री राम श्री कृष्ण का जाप, हरे राम हरे कृष्ण, सीताराम राधे श्याम आदि के मंत्र भी, और साथ में भगवान शिव की पूजा भी, जैसे हम पहले साजली पूजा किया करते थे सारी मिल मिला के, ऐसे उसको बता रखा था। और साथ में एकादशी के व्रत के लिए दृढ़ कर रखा था कि बेटा एकादशी का व्रत किया कर। और फिर कहा कि तेरे पास तो धन बहुत है पुत्र, 68 तीर्थों का भ्रमण कर, चारों धामों पर घूम का पुत्र, तुझे क्या होगा कि स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि अभी तक हमने स्वर्ग सुना था और स्वर्ग से ज्यादा हम किसी को मानते ही नहीं थे, क्योंकि हमें गुरु ऐसे ही मिले थे जिनको आप पूर्ण ज्ञान नहीं। वो प्यारी आत्मा अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार कहाँ पहुंचे? मथुरा में पहुंच गए। किस लिए? कि वहां भगवान श्री कृष्ण रहा करते थे। भगवान कृष्ण का क्रीड़ा स्थल था, लीला स्थल था, बचपन वहां गुजारा था।
और इतना ध्यान हमारे मन में कभी नहीं आता। भगवान तो मथुरा छोड़कर चले गए थे दुष्टों की जो ना दुर्भावना देख के, वो तो वहां रहे नहीं थे उस गंदे क्षेत्र में, क्योंकि कभी जरासिंह लड़ाई करने आवा था, कभी शिशुपाल आवा था, और कभी कोई और दुखी करे था। और फिर उस आखिर में एक काल्यवन ने रही थी कसर, काल्यवन ने निकाल दी, उनको ऊपर चढ़ाई कर दी। तो भगवान ने सोचा इन पागलों के अंदर क्यों अपना पीस ऑफ माइंड खराब किया, क्यों अपने शांति मानसिक बर्बाद करी, ना जाने कितने जीवों की हत्या होगी, रोज लड़ाई करने तो अच्छा क्यों ना अपना एकांत स्थान में चले जाएं। तो भगवान तो उस मथुरा ने त्याग कर चले गए थे, जिसको ये मुक्ति क्षेत्र समझे कि वहां जाने से बेड़ा पार होगा। तो हमारे अंदर दिमाग नहीं रहा, छोटा को नहीं महापुरुषों ने जिन्हें अपना पेट भरने का धंधा ढूंढ रखा। एक स्थान विशेष पर जाने से जीव की मुक्ति बता दी, जिससे भोली आत्मा वहां जाने लगी। मथुरा में पहुंचा, उस तालाब में स्नान किया, कहते हैं यहाँ श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे। चलो भाई, वहां जाकर के क्या किया, सुबह सुबह पहले तो स्नान किया उसी सरोवर में, तीर्थ में। एक तालाब होता है तीर्थ, उस तालाब के अंदर स्नान किया और उसके बाद बाहर आके एक लोटा जल का उसी से भर लिया, स्वच्छ अपना पवित्र जल समझ के, और बाहर आकर के ऐसे एक स्थान लीपा मड प्लास्टर पे, गाय का और गाय का गोबर और पीली मिट्टी, बढ़िया मिट्टी मिला के और बढ़िया स्थान पवित्र किया। उसके ऊपर स्वच्छ कपड़ा बिछाया धोया हुआ, और वहां रख के फिर एक पत्थर की मूर्ति भगवान विष्णु श्री या श्री कृष्ण की, और वहां अपना उसके उनके कपड़े उतारे, पुराने कपड़े उतार के एक तरफ रख दिए, नए स्वच्छ कपड़े मूर्ति के पहना दिए, तिलक लगाया, माला डाल दी, फिर मुकुट रख दिया, और फिर लग गया उनकी दीप जगाया, फिर ऐसे धूप आरती की। उसी समय वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर परमेश्वर, अब उसी समय वहां, क्योंकि वो मथुरा काशी में आए हुए थे परमेश्वर, एक लीला कर रहे थे, वसाने एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जी रहे थे और वहां रह रहे थे, और वहां प्रकट हुए। वहां से अंतर्ज्ञान होकर काशी थे, वहां प्रकट हो गए अपनी प्यारी आत्मा को सत्यान बताने के लिए, और ज्यादा से ज्यादा 10-20 फुट की दूरी पर, 10-50 फुट की दूरी पर बैठ गए। अब धर्मदास जी ने देखा कि किस रूप में बैठे थे परमेश्वर, एक जिंदा महात्मा के रूप में। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, ऊपर एक काला सा टोप होता है, ऐसे कपड़े से कपड़ा ऊंचा चौटा होता है, लंबा गोल गोल सा, और एक पूरा ओवरकोट काला सा घुटनों से नीचे तक का पहन कर, और उसको जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, जिंदा महात्मा कहते हैं। तो वो बैठ के इतनी दूर, यानी 20-30 फुट की दूरी पे। अब धर्मदास की तरफ एक टक देख रहे हैं प्रभु। धर्मदास देख रहा है कि ये मुसलमान तेरी क्रिया को बड़े प्रेम पूर्वक देख रहा है, हो सकता भक्ति का जिज्ञासु हो, और ऊंचे ऊंचे स्वर में गीता जी का पाठ करने लग गया, बहुत प्यार से और अच्छी लय लगा के। अब कबीर साहब जब उसने सारी क्रिया कर ली, जब कबीर परमेश्वर अपनी प्यारी आत्मा को चरणों में लेने के लिए क्या कहते हैं, अपने आप को एक बुद्धिहीन, ज्ञानहीन और भक्तिहीन बताते हैं। क्या कहते हैं, उस आत्मा को जिसको नरक से निकालना चाह रहे थे, उसको महात्मा कहते हैं। हे परमात्मा, हे दयालु, क्या कहते हैं कि हे वैष्णव साधु, वैष्णव साधु विष्णु जी के उपासक, मैं बहुत जगह घूम लिया हूं, मुझे प्रभु की तलाश है, मुझे मजहब की नहीं, मुझे प्रभु की तलाश है, मुझे सतमार्ग नहीं मिल पा रहा, और मुझे ऐसा लगता है आपके वचनों से कि अब मैं ठीक ठिकाने आ गया हूं। अब ऐसा कोई किसी के प्रति कहे तो फिर वो आत्मा जिसमें जो जैसी साधना करता है, उसका वो प्रयत्न करता है उसको अपने ज्ञान से पूरी रूप से समझाने की। नहीं, अगर पहले यूं कह दे तू क्या कर रहा है, फिर तो साधना बिल्कुल गलत है, तो एक नहीं सुने मनमाना लड़ पड़े। तो परमात्मा ने एक दास बनकर
अपने आप को एक दास बन के, एक आम गुलाम बन के, और कहते हैं मेरा कल्याण करो महात्मा जी। तो धर्मदास जी ने सोचा बड़ी प्यारी आत्मा है, तो मुसलमान होकर हिंदू से भक्ति पूछे, कोई भाग वो देखोगे इसके। तो क्या कहने लगे कि बताऊं, जिंदा बैठ जा मेरे पास। मैं कबीर साहब ने पूछा कहां से आए हो महात्मा जी? कि मैं बांधवगढ़ का रहने वाला हूं, और वैश्य हमारी जाति है, वैश्य कुल में हमारा जन्म है, और हम किसी छोटी जाति वाले से बात नहीं करते, हम अछूतों से दूर रखते रहते हैं, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। जो प्राणी जीव हिंसा करते हैं उनकी कभी मुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वो इस दृष्टिकोण से बोल रहे थे कि ये मांस खाते हैं मुसलमान लोग, और इसलिए इसको पहले आगाह कर दूं कि ये बुराइयां तूने त्यागनी होंगी यदि भक्ति करनी है तो। और मैं भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, श्री राम का जाप जपते हैं, और भगवान शंकर का ओम नमः शिवाय भी जपते हैं। एकादशी का व्रत रखता हूँ। श्री रूपदास जी मेरे पूज्य गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे कहा है 68 तीर्थ के भ्रमण के लिए मैं चला हुआ हूँ और स्वर्ग जाऊंगा। कबीर साहब कहने लगे महात्मा जी आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लग रही है, अब मैं एक जिज्ञासु व्यक्ति हूँ, क्या मैं आपसे कुछ प्रश्न कर सकता हूँ? धर्मदास बोला क्यों नहीं, प्रेम पूर्वक करो, कितने करो, कोई बात नहीं। कि देखो आपका उपास्य इष्ट कौन है? कि हमारा उपास्य इष्ट श्री विष्णु जी है। विष्णु जी की क्या शक्ति है, वो कितने भगवान हैं? कहने लगे वो सर्वशक्तिमान, अजरो अमर, सारी सृष्टि के रचनार। कबीर साहब ने पूछा क्या उनके माता पिता भी हैं क्या? कि नहीं, वो तो अजरो अमर है, उनके कोई माता पिता नहीं, सब ब्रह्मांडों के रचनार कुल मालिक हैं, और वो तो अजरो अविनाशी परमात्मा सत्यनारायण है। आप गीता जी का पाठ करते हो, गीता जी के पाठ से क्या होगा? गीता जी से पाठ से मुक्ति हो जाएगी, गति हो जाएगी, और भगवान को प्राप्त हो जाएंगे। कबीर साहब कहने लगे देखो महात्मा जी मेरे मन में थोड़ी शंका आती है, नाराज ना होना, लेकिन पूछूंगा अवश्य, मैंने जब आपको गुरु बनाना है तो धर्मदास जी कहने लगे देखो मैं बता दूंगा, समझा दूंगा, लेकिन गुरु तो मैं नहीं बनूंगा, लेकिन अपने गुरुदेव से नाम तुझे जरूर दिला दूंगा। कबीर साहब बोले बहुत अच्छा, धन्यवाद होगा मेरा जो आप ऐसे मेरे पर मेहर करोगे। धर्मदास कहता पूछो क्या पूछना है। आप मानते हो कि गीता जी के पठन पाठन से कल्याण हो जाएगा? हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं, गीता में लिखा है जो इसको पढ़ेगा और सुनेगा उसका जो है ना, हमारे संवाद को जो पढ़ेगा या सुनेगा दोनों का ही कल्याण हो जाएगा, अर्थात तो मुझे ही प्राप्त होंगे। गीता बोल कौन रहा है? कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। कबीर साहब कहने लगे एक बात बताओ, प्रथम तो मेरे मन में शंका आती है कि गीता जी के पाठ करने से मुक्ति होगी। मेरे मन में ऐसा आता है जैसे एक किसान अपने पुत्र को, जो पुत्र एक किसान था उसकी वृद्ध अवस्था में पुत्र प्राप्त हुआ, जब किसान की 60-65 साल की आयु थी तो पुत्र की 10-12 वर्ष की उम्र थी। अब किसान ने सोचा कि तेरा बेटा इकलौता पुत्र है और कहीं भविष्य में अपने व्यवसाय में ये मार ना खा जावे, इसलिए अपना अनुभव एक बही में लिख दिया, एक बुक में डायरी में नोट कर दिया पूरा विवरण, कौन सी क्रॉप, कौन सी फसल किस समय बीजनी है, कितने समय के बाद उसमें फर्स्ट वाटरिंग यानी पहला पानी डाल देना, सिंचाई करनी है, कितने समय के बाद फिर खाद डालना है, कितने के बाद, उसकी पूरी विवरण लिखकर बड़ा कहा रख दिया और कहा बेटा इस बही में जो मैंने लेख लिखा इसको पढ़ लिया करिए, और बेटा कहीं दिक्कत आवे ना तुझे अपने व्यवसाय में तो इसको पढ़ लेना, और जैसा इसमें लिखा तो ऐसे अपना व्यवसाय कीजिए, जब ये खेती करिए मार नहीं खाओगा पुत्र। अच्छा पिताजी। अब धर्मदास एक बात बता, उस पिता की मृत्यु के उपरांत और वो पुत्र क्या करे, उस रोजाना सुबह सुबह दीप और धूप जगा के
अच्छे स्थान पर बैठकर, और उसमें जो लिखा है ऐसे पढ़ ले। पिताजी ने लिखा है कि गेहूं की फसल का सीजन इतने इतने से इतने समय तक होता है, उसमें इतने बार पानी डालना होता है, उसमें ऐसा करना होता है। वाह जी वाह, क्या बात कही। और फिर आदर के साथ तय करके रख दे, और ऐसे करे नहीं जो उसमें लिखा है, तो क्या वो फसल हो जाएगी, या वो धनी होगा या कंगाल होगा। धर्मदास ने तो सियाना था, बनिया था, दिमाग था, ने बोला जी उसमें क्या था, वो तो ऐसे करना ही पड़ेगा जैसे उसका पिताजी बताया था। तो ऐसे ही भगवान ने गीता में लिखा है कि अर्जुन 16वें अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करता है, और वो न तो परम गति को प्राप्त हो, ना उसको सिद्धि हो, ना कोई सुख हो। इसलिए तेरे कर्तव्य और कर्तव्य की अवस्था में केवल शास्त्र ही प्रमाण है, और दूसरी बात नहीं। ऐसे ही करना। कहने का भाव ये है भगवान का गीता में कि मैंने जो संदेश दिया है इसको कोई पढ़ेगा और सुनाएगा और फिर ऐसे करेगा तो भाई मेरे पास यानी उसको लाभ होगा, और केवल गीता के पाठ से मुझे तो दस्ता नहीं लाभ होगा। वैसे तो किसी भी, जैसे ये पवित्र शास्त्र हैं, जैसे पवित्र कुरान, पवित्र बाइबल जी, पवित्र कुरान शरीफ यानी पवित्र चारों कुरान और पवित्र चारों वेद, पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र गीता जी, इनमें से आप मान लीजिए कोई श्लोक निकाल लें, उसकी आरती बना लो, उसमें पठन पाठन करो, उसे नित्य नेम कहते हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहिब से कुछ वाणी निकाल के नित्य पाठ कर लेते हैं, ऐसे ही गीता का रोज पाठ कर ले, या वेदों में से कुछ श्लोक निकाल के उसका ओम भर्गवः स्वः तत्सवितुर्य बना लिया। ये तो, और ऐसे कुरान शरीफ में तो 5 बार की नमाज बना ली, ऐसे ही पवित्र बाइबल से प्रेयर बना ली। इनसे लाभ तो होगा। कैसे लाभ होगा? जैसे उनके पढ़ने से हमें ये ज्ञान होगा कि क्या करें क्या ना करें। ये रोज इसलिए बताया कि एक बार देख लेना आदमी का, जैसे हम नित्य पाठ करते हैं, नित्य नियम, तो क्या लिखा परमात्मा ने? सुमरण से भला होवेगा, ना तो भला ना होए। अब फिर हमारे दिल में दख से ही होना चाहिए कि इसको पूरा करके सुमरण करेंगे, क्योंकि भगवान ने लिखा है कि कहता हूं कि जा तू सुनता है सबको, और वही भजन तो भला होगा, ना तो भला नहीं होए। फिर उसमें लिखा है गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। तो ऐसे करना है जो उसमें संकेत है। रोज पढ़ने का अर्थ ये नहीं है पढ़ ले और करे उसके विपरीत, तो पढ़ा और ना पढ़ा व्यर्थ है। इनकी रोजाना पाठ से आपको ज्ञान यज्ञ का लाभ होगा। ये ज्ञान यज्ञ 5 यज्ञ होती है। एक यज्ञ है धर्म की, जैसे यहाँ ये सदा पर चल रहा परमेश्वर का ये भंडारा चल रहा है, इसमें किसी के 10 रुपए, किसी के 100 रुपए, किसी के 1000, किसी के 20,000, किसी के 50,000, और इसमें ये खंड भंडारा चल रहा है। ये धर्म यज्ञ, और साथ में ये आवन यज्ञ, क्योंकि जोत जला भगवान की, देसी घी की, मोटी बात की। 3 दिन में लगभग इसमें 100 किलो, 4 दिन में लगभग इसमें 2 किलो घी प्रयोग हो जाएगा। और फिर यहाँ प्रणाम यज्ञ, जैसे दंडवत प्रणाम करें अपने परमेश्वर के लिए, अपने अहंकार रूपी राक्षस को तोड़ने के लिए। और एक यज्ञ धर्म की, जैसे भंडारा चल रहा है, प्रसाद वितरित होता है, धर्म यज्ञ। और दूसरी यज्ञ ध्यान, हमारा जब सत्संग में आते हैं परमात्मा में चित्त हटता है नहीं, रह कर याद आता है परमात्मा, हे ईश्वर कहाँ फंस गया क्या इस काल के जाल में। और फिर हमारा ध्यान, मेडिटेशन, सहज ध्यान, संतों का मार्ग सहज ध्यान है, हठ योग नहीं। ये कान दाब के, आंख बोझ के, ये तो हठ योग है। कबीर साहब कहते हैं ये नहीं हमारा ध्यान, हमारी सहज ध्यान है, सहज समाधि है। कैसे कि संतों मुझे सो सतगुरु मन, सो सतगुरु संत कहावे, कहते हैं इन नैनन दर्श करावे, इन परमात्मा के नैनन अलख लखावे, जो कहते आंख खुलियो और परमात्मा के दर्शन हो जा, मुझे ऐसा संत जावे। कहते हैं द्वार ना मुंदे, ये आंख कान बंद ना करे, नाक नहीं बंद करे, आंख नहीं बंद करे, और ना अनद उड़ जावे, इस अनद में नहीं उड़ जावे, ध्यान लगा के तो देखी सुनी कुछ। हाँ, ये आवाज है, ये परमात्मा की प्राप्ति। अब देखा प्रकाश आंख दाब के, इसमें कभी दाब लो इसमें प्रकाश, क्योंकि परमात्मा के रिफ्लेक्टिव प्रकाश से ये दिन का तो प्रकाश ही देता है।
इनमें तो प्रकाश है, तो ठीक है ना, अंधे हो जाएंगे, जो ना होगा तो उसमें। तो कहने का भाव इससे मुक्ति नहीं, ऐसा संत मुझे नहीं चाहिए। वो ध्यान का मार्ग कैसा है, जैसे हम आपको याद दिलाते हैं उस परम पिता के बारे में, उसकी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, और उसकी महिमा की गुणगान करने से आपको उसकी इच्छा, उसकी हार्दिक इच्छा बन जाएगी प्राप्त होने की। अब जैसे आप सत्संग में आ गए, अब जैसे लड़की का रिश्ता कर दिया जाता है, लड़की का जब रिश्ता कर दिया जाता है तो घर के बैठ कर बतलाया करते हैं माता पिता, और फिर माँ बतावा बेटी ने, और बेटी को पता हो जाता है कि मेरा पति ऐसी नौकरी करता है या ऐसा बिजनेस करता है या कोई जमींदारा मजदूरी करता है, उसका इतना मकान है, वहां पर ऐसा है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे सास है इसकी। तो फिर उस लड़की का एकदम अट्रैक्शन हरदम वही रहने लग जाता है, और फिर वो उसका उचित हटता नहीं। जैसे फिर लड़की की शादी हो जाती है, अपने पति के पास चली जाती है। अब जब उसको माता पिता ने जो बताया था, जो का जो व्यवस्था पाती है, अब जैसे ये परमात्मा कबीर साहब ने हमें आकर बताई, आपको ये विश्वास रखना चाहिए कि परम पिता परमेश्वर आए हैं, उन्होंने सही बताया। अब आत्मा का की सगाई कर दी परमात्मा थे, पूर्ण ब्रह्म थे, और दास बिचौला बना के अब आपको ये याद दिलाए जाते हैं कि अपने पति के घर पे क्या क्या सुख होगा, और फिर उमंग भरेगी उस दुल्हन की तरह हमारे अंदर, और कति आना कानी नहीं होगी, चलेंगे जब यहाँ तक इतना चासा चढ़ जाएगा, जैसे परमात्मा हुआ तो जाए पार पड़ेगी। तो ऐसा हमारा ध्यान हरदम वहां रहेगा, जैसे पति भरता पति से राती आन पुरुष निभावे, और वैसे पीहर में और फिर सुरत प्रीतम में, ऐसा ये सहज ध्यान कहावे, ऐसा ध्यान लगावे। जैसे लड़की की शादी हो जा, ससुराल से फिर वापस आ जा, और फिर उसका एक पल भी चित, ठीक है माता पिता मान भाई से सारे ढंग से रहती है, पर उसके अपने पति से एक पल भी वो चित नहीं हटता। ऐसे जब हमें ये ज्ञान और वास्तविक सुख का अनुभव हो जाएगा, फिर इस संसार में हमारा ये सहज मेडिटेशन, हमारी सुरती उसी के चरणों में, और उसी के सुख को, वहाँ क्या क्या सुख है, यहाँ कितना कष्ट है, वो हरदम हृदय से हटे नहीं, इसलिए हमारा चित्त हम हमेशा उस परमेश्वर के चरणों में लगा रहेगा। और दूसरा सहज ध्यान का आपको बताते हैं, जैसे आपके ऊपर कोई मानसिक परेशानी आ जाए, कोई संकट आ पड़े, और उसका निवारण हो नहीं, आपसे कितनी दूर चले जाओ, रिश्तेदारी में आपने अच्छी बढ़िया हलवा और खीर खिलावे, लेकिन आपके हृदय से वो संकट वाला स्थान, वो वहां से चित्त आपका हट नहीं सकता। खाना भी खा रहे हो, उनसे बात भी कर रहे हो, बात खत्म होते ही आपका चित्त उसी संकट स्थान पर, यानी टेंशन जिसे कहते हैं। अब जैसे एक व्यक्ति ने लड़की की शादी करनी थी, 50,000 रुपया लोन ले लिया, ऋण ब्याज पे, और फिर आमन नौते देने चला गया, और तब तिजोरी यानी जिसमें सो रखा था उसे अलमारी को खुले छोड़ गया गलती से, और 1000 किलोमीटर जाकर याद आई शाम ने, वो होते हैं तो भाई अलमारी खुली छोड़ आया है। परमात्मा, गरीब आदमी मुश्किल से तो ब्याज लिया था, ब्याज पर लोन बन लिया, ए मालिक कोई निकाल ना ले जा। अब वो बात भी करे उनसे, नौता भी देवे है, रोटी भी खा रहा है, उसके लिए खूब आंख उसको खातिरदारी भी हो रही है, पर उसका एक पल भी मन उस तिजोरी तक नहीं हटता। ऐसे ये सहज समाधि होती है। सुमरन की सुध यो करो जैसे दाम कंगाले, कह कबीर विसरे नहीं फिर पल पल लेवे संभाल। सुमरन की सुध यो करो जो सुर भी सुत माही, कह कबीर चारा चरत वो बिसरत कबहू नाही। ये सहज ध्यान है। कैसे? जैसे चारा चर रही है, जैसे चारा चर रही है गऊ, और ध्यान उसका अपने बच्चे को होता है। चारा भी चर रही है, और कोई कुत्ता या कोई हिंसक पशु आ जाता फूफा भी कर जाती है, दृष्टि इधर भी रहती है, चारा भी चर रही है। ऐसे सुमरन के अंदर भी हमारा सहज मेडिटेशन, सहज ध्यान सुमरन के ऊपर रहता है। और फिर उस सुमरन से हमें लाभ क्या होगा?
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।